बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहर लाहौर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। स्मोग और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा होने लगा है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कर लिया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से, जो इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद है। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह शहर लाहौर का मौसम है। अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम तो हमें अपेरेंटली खुशगवार लगता है, क्योंकि सुबह के वक्त जो है सर्दी होती है, दोपहर को एक मीठी सी धूप निकल आती है, मौसम खुशगवार हो जाता है। लेकिन इस बावजूद भी जो है सुबह के और रात के औकात में जो है जितने भी शहर के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर हमें जो है धुंध और स्मॉग का सामना देखने में आता है। धुंध और स्मॉग देखने में आती है। एक्यू इंडेक्स में भी इजाफा देखने में आती है। जो एक्यू इंडेक्स है वो तकरीबन 270 तक जो है वो पहुंच चुका है। शहर के अंदर जो औसत अगर बात करते चले तो 270 तक जो है एक्यू इंडेक्स रिकॉर्ड किया जाता है शहर में। तो यानी कि एक्यू इंडेक्स में इजाफा होता जा रहा है, स्मॉग बढ़ती जा रही है, क्योंकि बारिशें इनका ना तो भी जाहिर नहीं की जाएगी। अगर बात करते चले दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त जो है वो 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोपहर के वक्त में वो तकरीबन 25 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए जाते हैं। यानी 25 डिग्री तक दर्जा हरारत जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मौसम में फ्लक्चुएशन के साथ साथ जो है मौसमी बीमारियां जो हैं वो भी हमें सरगर्म नजर आती हैं। नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, गला खराब और खास तौर पर स्मॉग के बायस जो है सांस की बीमारियां जो हैं, फेफड़ों की और सांस की बीमारियां, वो बहुत हमने मतलब हमारे देखने में आ रही हैं। तो मैं बस मैं आप दोनों को ये भी कहना था कि कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के इस्तेमाल खास तौर पर करें, ताकि जो मौसमी अमराज हैं उनसे शहरी महफूज रह सके और मौसम से जो प्रॉपर लुत्फानंदोज भी साथ साथ जो है वो हो सके। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया है। मंसूबा 12 साल से इल्तिवा का शिकार था। मंसूबे का आगाज़ पर तकमील के लिए 2 साल की मुद्दत दी गई थी, जबकि 16 किलोमीटर तहवील मंसूबे को सिर्फ 130 दिन में मुकम्मल किया गया। खिताब करते मोहसिन नकवी बोले, लाहौर रिंग रोड को मुकम्मल करना हमारा ख्वाब था। कल लाहौर रिंग रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वुज़रा आमिर मीर, अजफर अली नासिर, बिलाल अफजल, सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात कमिश्नर लाहौर और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। 16 किलोमीटर लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 का मंसूबा 12 साल से इल्तवा का शिकार था। मंसूबे पर 16 अरब 78 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई और ये 6.5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह के बाद मंसूबे का मुआयना किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाना, जितनी कॉस्ट इस रिंग रोड की थी उतनी कॉस्ट इस इंटरचेंज की थी। एडमिरल साहब और ब्रिगेडियर साहब, आप लोगों के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तमाम लोगों का मैं अपनी कैबिनेट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, कैबिनेट मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये एक वो चीज़ बन गई है जो आने वाले वक्तों में याद रखी जाएगी और लोगों के लिए रिलीफ होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि मंसूबे की तकमील से ठोकर और किनार रोड पर ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर होगी। कैमरामैन रहमान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। महंगाई का तूफान है और आवाम परेशान है। सब्जियों और फलों की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 260, टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। करेले 500, शिमला मिर्च 250, अरवी 220, मटर 120 रुपये किलो बिकने लगे हैं, जबकि केला दर्जा अव्वल 220, दर्जा दोम 160 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। अनार बदाना 950, खजूर ईरानी 600, सेब 440, अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। मार्केट में किन्नू 380 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नसनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो सबसे पहले सब्जियों की कीमतों पर बात की जाए तो 3 सब्जियां जो है वो आज महंगी की गई हैं, जिसमें टमाटर जो है वो 5 रुपया महंगा करके 95 रुपया मुकर्रर किया गया है सरकारी रेलिस में। लेकिन दर्जा अव्वल के इसी टमाटर की जो कीमत शहरियों से वसूल की जा रही है वो सरकारी नसनामों के बरक्स 120 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह लहसुन जो है 520 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 700 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड 460 के बरक्स 650 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू 2 रुपये इजाफे के बाद 65 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक लीमू की फरोख्त की जा रही है। मेथी 1 रुपये इजाफे के बाद 55 रुपये सरकारी रेलिस में, लेकिन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दिगर मौसमी सब्जियां जो हैं वो भी सरकारी नसनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। बैगन 125 रुपये मुकर्रर किया गया,
फरोख्त 170 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। करेले 310 के बरक्स 500 रुपए फी किलो तक, और बंद गोभी 120 के बरक्स 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 200 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। या कद्दू 130 रुपए के बरक्स 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों की सरकारी रेल जो आज जारी की गई उसमें 2 फल महंगे किए गए, लेकिन दीगर फल जो हैं वो भी अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हैं, जिसमें सेब काला कोल्लू 305 के बरक्स 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 165 के बरक्स 220 रुपए, और दर्जा दोम का केला 115 के बरक्स 160 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 5 रुपए आज महंगा किया गया और 135 रुपए सरकारी रेल में इसकी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में अमरूद 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। किन्नू की कीमत में जो है वो इजाफा किया गया 10 रुपए का, 240 रुपए फी दर्जन सरकारी रेल में कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 380 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि फल अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हैं, जबकि सब्जियां जो कि रोजमर्रा इस्तेमाल में लाई जाती हैं इनकी कीमतें भी अब कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी हैं, और इंतजामिया जो है वो सरकारी नियतनामे जारी करके इन पर अमल दरामद करवाना भूल जाती है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी का मामला है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को विफाक और पंजाब में हुकूमत का हिस्सा बनाने की कोशिशें जारी हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक पंजाब में पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 अहम मुतालिबात सामने आ गए हैं और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में एक और आइनी ओहदे का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे का मुतालबा भी किया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब में एक सेनेट की सीट भी मुतालबे में शामिल है। ज़राए के मुताबिक इससे पहले विफाक में पीपल्स पार्टी 3 अहम आइनी ओहदे से मुतल्लिक मामलात सामने रख चुकी है। पीपल्स पार्टी पहले ही सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर अपना मौक़िफ़ सामने रख चुकी है। पीपल्स पार्टी अपनी अहम हम जमात काफ लीग के उम्मीदवार को डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए नामजद करेगी। मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मतवक्के विफाक काबीना के नामों पर गौर शुरू कर दिया है। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम ज़ेरे गौर हैं। MQM को 3 से 5 वजारतें देने पर गौर किया जा रहा है। हतमी फैसला आइंदा चंद रोज़ में किया जाएगा। हसन रज़ा की ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म का हतमी फैसला होने के बाद मुतवक्के विफाकी काबीना के नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। मुतवक्के विफाकी काबीना के लिए अहम अफराद के नाम ज़ेरे गौर हैं। 25 रुकनी विफाकी काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान है। MQM को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सतार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सैयद अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम ज़ेरे गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम विफाकी वज़रा के लिए ज़ेरे गौर हैं, जिनमें इसहाक डार, सरदार अय्याज सादिक, ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, शिजा ख्वाजा, रियाजुल हक जज, बिलाल अजहर कियानी के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। सरदार अवैस खान लगारी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा कमरुल इस्लाम, राना तनवीर हुसैन के नाम भी शामिल हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि हतमी फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। मोहम्मद हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। आम इंतखाबात के बाद पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला, जोड़ तोड़ का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब पंजाब काबीना के लिए नामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। पंजाब काबीना में वज़रा की दौड़ में कौन कौन शामिल है, देखिए हसन रज़ा की इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के बाद पंजाब की मतवक्के काबीना के लिए भी नाम ज़ेरे गौर। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी, जबकि 30 रुकनी सूबाई काबीना बनाए जाने का इम्कान है। पुराने चेहरों के साथ साथ काबीना में नौजवान चेहरे लाने का भी फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, फैसल अयूब को सूबाई वजीर बनाए जाने का इम्कान है। बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, असम बुखारी, ज़किया शाहनवाज को भी वजारत देने पर गौर। मियाँ मुश्तबा शिजाउर रहमान को भी सूबाई वजीर बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद भी सूबाई वज़रा के दौर में शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पंजाब काबीना में शामिल करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात कामयाब होने पर उन्हें 3 सूबाई वज़ारतें देने पर गौर होगा।
मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में पहली खातून वज़ीर आला के लिए मरियम नवाज़ को नामज़द कर दिया। भरपूर सियासी जद्दोजहद के बाद पहली बार रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने के बाद पहली ही इनिंग्स में मरियम नवाज़ को बड़ा एजाज़ मिल गया। मरियम नवाज़ तख्ते लाहौर की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। लियाकत अली की ये रिपोर्ट देखिए। सियासी जद्दोजहद और खिदमात का एतराफ़ अवाम ने पंजाब में मरियम नवाज़ को नवाज दिया। मरियम नवाज़ पंजाब में पहली खातून वज़ीर आला नामज़द। जारहाना सियासत, लहजा भी भरपूर, सियासी हिकमत अमली भी शानदार। सियासत के मैदान में निकली तो आगे ही बढ़ती गईं और बिलाखिर जमात को भी नंबर 1 बना दिया और अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा लिया। मरियम नवाज़ ने 2012 में सियासत में एंट्री दी। मुस्लिम नून ने मरियम नवाज़ को आम इंतखाबात 2013 के दौरान जिला लाहौर की इंतखाबी मुहिम का मुंतज़िम मुकर्रर किया। मरियम नवाज़ को 22 नवंबर 2013 को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। नौजवानों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स दिलाने, पार्टी को यूथ में मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया।